पवन कुमार जी, हाँ जी सर, नमस्कार जी। आप अपने कार्यालय के सामने बैठे हुए हो जी तो दोपहर का टाइम है, खाना खा के आए हो हाँ, आप। जी जी जी। तो ये सारे अभी भी, हालांकि इससे पहले भी आपके लोग सुबह तो काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग थे तो वार्ड नंबर 3 से आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे जी। हैं। तो दोनों जो जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, दोनों प्रत्याशियों के जो मतदाता भी यही के हैं, हाँ जी। तो आप कैसे, क्या मन में किया है आपने, टिकट नहीं ली, निर्दलीय क्यों लड़े आप? नहीं सर, ऐसा है, मैंने पहले तो सबसे पहले आपके चैनल के सभी फैन वासियों को, जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, उनको धन्यवाद करता हूं। और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आपने इतनी अहमियत दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वार्ड वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सबसे पहले बीजेपी के लिए बायोडाटा दिया था, मेरा सिंगल बायोडाटा था, और मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई, जिसके लिए मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। और इंडिपेंडेंट चुनाव तो मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरी जनता, मेरे वोटर जो भी वार्ड नंबर 3 के सभी, इन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया कि हम कहाँ जाएंगे। हम 4-6 महीने से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी होगा। और हमारे वार्ड में हम 3 कैंडिडेट हैं वार्ड पार्षद के लिए, लेकिन हमारे वार्ड में परिवारवाद बहुत खतरनाक है कि उनको चेयरमैन की टिकट मिली है, विनीता पीपल जी को मिली है, कांग्रेस से निहारिका जी को मिली है, लेकिन उसके साथ साथ वार्ड पार्षद की भी उन्होंने अपने ही परिवारवाद के बढ़ावा दिया है। और अपने परिवार, विनीता पीपल ने, दोनों कैंडिडेटों ने, विनीता पीपल ने भी अपने चाचा ससुर को लड़ाया है, और निहारिका ने स्वयं, जो उसका पति है पार्षद, फिलहाल प्रेजेंट में पार्षद है, वो फिर पार्षद का भी लड़ रहा है, चेयरमैन का भी लड़ रहा है। इस परिवारवाद को ख़त्म करने के लिए हम परिवर्तन के लिए वोट मांग रहे हैं, जिसके लिए जनता हमारे साथ है। अच्छा। तो कितने वो मतदाता हैं इसमें? टोटल 3300 कुछ, लगभग 3350 के आसपास है। तो वार्ड नंबर 3 की स्थिति बताना, भौगोलिक स्थिति बताओ, कहाँ से फैला हुआ है ये? भौगोलिक स्थिति ऐसा है जी, अपने यहाँ से निकल जाओ और जगह का नाम बताते हैं। जगह का बताओ, गोल चक्कर पे निकलो, हाँ। गोल चक्कर से इस तरफ साइड बाएं हाथ को, और इधर सैनिक स्कूल चले जाओ। सैनिक स्कूल से फिर आप, ये फूल वाला बैठा है, जैन स्कूल के इस तरफ, जैन पब्लिक स्कूल के इस तरफ आ जाओ, और सीधा 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 झज्जर चौक पहुंच जाओ। झज्जर चौक से काठ मंडी आ जाओ, काठ मंडी से आप तेजपुरा में घुस जाओ, तेजपुरा में घुसते हुए और इधर यहाँ आ जाओ। जी। तो इसमें 3300 के करीब मतदाता बताए। 3300 से ज़्यादा है। तो जातियों का किस तरह से क्या है संरचना जातियों की? इसमें हमारे शेड्यूल कास्ट की ज़्यादा वोट है। हाँ। तो शेड्यूल कास्ट में कौन कौन सी जाति है? जैसे जाटव ज़्यादा है। जाटव ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर कौन सी जाति है? दूसरे नंबर पर तो तकरीबन सारी ही हैं। अच्छा। अहीर हैं, पंडित जी हैं, सैनी हैं, मतलब टोटल सारी जाति रहती है, लेकिन हमारी कुछ ज़्यादा है। जी। तो जो तीनों कैंडिडेट एक ही जाति के हैं, अलग अलग जातियों के? एक ही जाति के। तो ये फिर सुरक्षित सीट है ये? सुरक्षित सीट है जी। तो और बताओ, आप अपनी जीत के प्रति कैसे आश्वस्त हैं? मैं जीत के प्रति ऐसे आश्वस्त हूँ कि एक तो ये परिवारवाद का जो झटका है ना, अब के जनता देने जा रही है, कि ऐसा नहीं है कि हमने घर में बैठ के मोहर लगा ली और जनता वार्ड नंबर 3 की हमारे पीछे चल देगी। ऐसा नहीं है। ये समाज, ये मतदाता इतना बावड़ा नहीं है कि तुमने घर में बैठ के ने मोहर लगा दी और जनता आपको वोट दे देगी। जनता इस बार परिवर्तन करेगी, और ऐसा परिवर्तन करेगी कि आगे जिंदगी में कभी परिवारवाद ही नहीं होगा। नहीं, परिवार दोनों प्रत्याशी हैं जो प्रमुख पार्टियों के हैं। जी। तो ये जीतना शायद इन्हीं में से है, या आप इंडिपेंडेंट जीतेगा कोई चेयरमैन? देखो, चेयरमैन तो भाजपा या कांग्रेस में से जीतना है। हाँ। जी। वो तो बड़ी बात है। हाँ। उसके लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। पार्षद नहीं जीतने दोगे आप? पार्षद को सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब एक ही घर में बार बार छोटी और बड़ी, आप ले लो और मैं ले लूँ, तो इस समाज बावड़ा है क्या? ये मतदाता बावड़ा। मतदाता बहुत ही डिजिटल इंडिया चल रहा है आजकल। अच्छा। तो मतदाता बोलता नहीं है, लेकिन वोट देता है। माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी आ रहे हैं आज। जी। तो इनका तो माहौल बनाने के हिसाब से आ रहे हैं वो। हाँ। आप क्या कुछ कर रहे हैं इस तरह का? नहीं, हमारा तो माहौल देखो जी, जनता है। हाँ जी। हमारा माहौल जनता है। नायब सैनी ने तो वोट देना नहीं है यहाँ पर, जनता ने वोट देना है जी।
तो जिनका माहौल नहीं है उनका बनाने आ रहे हैं। आप भी कोई रैली वगैरह निकाल रहे हो हाँ, क्या? कल रैली निकालेंगे हम जोर शोर से। कब निकालेंगे? कल शाम को 5 बजे का टाइम लोगों को दे रखा है, जी जी। तो हम कल रैली निकालेंगे और ऐसी रैली निकालेंगे कि सबकी आँख खुल जाएगी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी हैं, वो भी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, हाँ जी, वो तो बीजेपी के, जब सेंटर के मंत्री है तो बीजेपी का ही प्रचार करेंगे वो। तो उनके प्रत्याशी को भी हरा दोगे आप, जो यहाँ पार्षद में? हाँ, वो तो एग्जैक्टली हारेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा अच्छा। तो और क्या कहेंगे, अपने मतदाताओं से क्या अपील है आपकी? मेरी मतदाताओं से ये अपील है, वार्ड नंबर 3 के समझदार मतदाता हैं, कि परिवारवाद को ख़त्म करके, आज तक परिवारवाद ख़त्म नहीं हुआ है, इसको जड़ से ख़त्म करके, और एक इनके अलावा कोई भी तीसरा चौथा बंदा किसी को जिताओ, ताकि ये गुलामी का रास्ता बंद हो और आज़ादी का रास्ता निकले। जी गुलामी है ये, जी जी। इस गुलामी के रास्ते को बंद करो और आज़ादी के रास्ते पर आ जाओ। आपको चुनाव चिन्ह क्या कुछ मिला है? मेरा चुनाव चिन्ह मिला है जी, ये उगता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज।